नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो आज हम लोगों को मार्केट में एक लाइफ टाइम हाई दोबारा देखने को मिला और निफ्टी ने आज अपना लाइफ टाइम हाई बनाया है, वो है 25,333 का। हालांकि निफ्टी अपना ओपनिंग पे तुरंत प्रॉफिट बुकिंग दिखा दिया और देखा जाए तो वो नीचे में लगभग 100 पॉइंट आ करके वो अपना नीचे से बेस बना दिया है। और एक चीज़ और, निफ्टी लगभग 13 दिन से लगातार ग्रीन में क्लोज हो रहा है। आपको यहाँ पे रेड कैंडलस्टिक दिखाई तो दे रही है, लेकिन लगातार 13 दिन हो गए हैं निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पर क्लोज भी कर रहा है और साथ ही साथ वो ग्रीन में क्लोज कर रहा है। तो ये तो हो गया आपका निफ्टी का लाइफ टाइम हाई। और हमारा जो टारगेट था कि निफ्टी ऊपर में हमारे पास 25,330 का जो भाव है, वो हमारा निफ्टी का टारगेट आज अचीव हो चुका है और यहाँ पे वापस तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कि निफ्टी में आगे जा कर के हमारे पास कल के दिन यानी कि ट्यूसडे को क्या हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और उसको एनालाइज करते हैं। तो यदि आप देखो, निफ्टी में आज ओपनिंग के साथ साथ ही तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद निफ्टी थोड़ा सा कोशिश तो कर रहा था कि वो नीचे जाए, बट वो लास्ट में कंसोलिडेट करके ऊपर में, आप यदि यहाँ पे ध्यान से देखो तो कितने सारे अपर विक कैंडल्स बन रहे हैं यहाँ पे, कितने सारे, मतलब देखा जाए तो यहाँ पे शॉर्ट सेलर्स बहुत ज़्यादा है, राइट। तो एक तरीके से अपने ये कह सकते हैं कि निफ्टी नीचे तो जाना तो चाहता है, लेकिन क्योंकि बाजार में एक तरीके से यदि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाए तो रिवर्सल ज़रूर आएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी में चांसेस है कि निफ्टी पहले नीचे जाए, राइट। और निफ्टी पहले नीचे कहाँ तक जा सकता है? निफ्टी में यहाँ पे डाउन साइड में जैसे ही 25,244 का लेवल तोड़ेगा, तो 25,244 का लेवल तोड़ने के बाद उसका सबसे पहला जो टारगेट होगा वो होगा 25,180 और 180 के तोड़ने के बाद नेक्स्ट जो टारगेट बनता है वो है आपका 25,075, राइट। तो ये हो गया आपका निफ्टी का डाउन साइड। अब बात कर लेते हैं अप साइड में। तो अगेन क्योंकि 25,330 के पास अच्छा खासा सेलिंग है, तो इन दैट केस अब उसका जो रेजिस्टेंस बन जाएगा वो आपका होगा 25,330। तो जैसे ही ये इसको क्रॉस करेगा तो उसका नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा, वो मैं सिर्फ कल के लिए बता रहा हूँ, वो आपका होगा 25,360, क्योंकि हो सकता है वहाँ तक वापस से शॉर्ट सेलिंग ज़्यादा प्रेशराइज हो जाए। लेकिन यदि वो उसको भी ऊपर क्रॉस करता है, उसको भी टाप जाता है, तो इन दैट केस हमारे पास जो बढ़िया टारगेट आता है वो आपका होगा 25,460। ठीक है, तो यहाँ तक निफ्टी का अपना एक तरीके से रेंज निकल कर आ रहा है। लेकिन चांसेस है कि निफ्टी में, क्योंकि मंडे है और स्टार्टिंग सेशन है, और स्टार्टिंग में यदि निफ्टी थोड़ा ऊपर रह रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग आना वाजिब है। तो एक तरीके से देखा जाए तो निफ्टी इस रेंज में पहले आना चाहिए। ये हो गया आपका निफ्टी का बात। अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमारे पास डेटा क्या निकल कर आ रहा है वो देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी आज एक तरीके से बहुत ऊपर ओपनिंग हुई और उसके बाद तुरंत बैंक निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग सेशन देखने को मिला। मतलब पहले 15 मिनट के कैंडल पर यदि आप देखो तो बहुत बड़ा रेड है। तो यहाँ से हो सकता है बैंक निफ्टी वापस से अभी कंसोलिडेट ही करे, क्योंकि सुबह से क्या हो रहा है, सुबह से बैंक निफ्टी इसी रेंज में घूम रहा है, राइट। और उसने एक बार ट्राई तो किया था ऊपर ग्रीन जाने के बाद, लेकिन वहाँ से वापस से सेलिंग आ गई और बैंक निफ्टी इसी रेंज में आकर के क्लोजिंग दे दिया, राइट। तो यदि बैंक निफ्टी को डिसाइसिवली कहीं जाना है तो वो एक तरीके से ऊपर या नीचे कैसे बनाएगा वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले बैंक निफ्टी में ऊपर की साइड में हमारे पास 51,450, ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस जोन हो गया। और डाउन साइड में 51,350 या 300 मान लो, क्योंकि ये ऊपर में मतलब एक तरीके से 450, नीचे में 300। और एक और चीज़ देखो यहाँ पे, क्योंकि बैंक निफ्टी ऊपर ट्राई किया था तो इसका एक और रेजिस्टेंस हो जाता है 51,500। तो 51,500 से लेकर के 300 के रेंज में ये एक ब्रॉडर रेंज 200 पॉइंट का बैंक निफ्टी अभी भी मेंटेन कर रहा है, राइट। तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी जब यहाँ पे रेंज क्रॉस कर दे, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, तो उसके बाद ही यहाँ पे कुछ अपने को बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो सपोज करो हम लोग मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी पहले यदि नीचे जाता है, तो यदि बैंक निफ्टी पहले नीचे गया, यानी कि बैंक निफ्टी यदि 51,300 को ब्रेक करता है, अच्छे से ब्रेक करता है और वहाँ पे कंसोलिडेट करता है, तो उसका सबसे पहला जो टारगेट आएगा वो होगा 51,150 और उसके बाद इसका दूसरा टारगेट आ जाएगा 51,050। ठीक है, हो सकता है वो 51,100 से ही घूम जाए, तो उस चीज़ को आप ध्यान रखना।
अच्छा, ऊपर की साइड में हो सकता है यहाँ से वो वापस से रिवर्सल ले और 51,360 का उसका रेजिस्टेंस बन जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन यदि मान लो नीचे नहीं गया और पहले ही ऊपर चला गया, राइट, तो वो कहाँ तोड़ेगा? यदि मान लो 51,500 ब्रेक करता है अप साइड में, तो इन दैट केस उसका सबसे पहला टारगेट आता है 51,650। अभी फिलहाल के लिए मैं 650 से ऊपर नहीं देख रहा हूँ। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो बड़ा मूव आ ही गया, लेकिन क्या होता है कि कभी कभार वो ब्रेकआउट देने के बाद भी वापस से एक बेस शिफ्ट कर देता है और उसको बेस बना लेगा वो 51,500 का। तो ये मैं सिर्फ कल के लिए इमीडिएट टारगेट्स दे रहा हूँ। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग आपको लाइव मार्केट में भी गाइडेंस देते रहते हैं। हमारे प्रीमियम ग्रुप पे हम लोग अपने स्टूडेंट्स को बताते रहते हैं कि बाज़ार कहाँ से घूम सकता है, क्योंकि यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि यहाँ से बैंक निफ्टी वापस से रिवर्सल लेगा, ठीक है, और बैंक निफ्टी ने इसका रीज़न मैं हम लोगों ने ग्रुप पे भी दिया था कि बैंक निफ्टी हो सकता है वापस से एक बड़ा ग्रीन हैमर दे रहा है, लेकिन वो रिवर्स हैमर दे रहा है, राइट, तो इसीलिए बैंक निफ्टी नीचे वहाँ से आ गया और वापस से यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। तो ये ऐसी गाइडेंस और ऐसी लर्निंग आपको सीखनी हो और हमारे साथ जुड़ना हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे आपको हमारे वीडियो के डेली नोटिफिकेशंस आते रहें।